तो हाय स्टूडेंट, आज है जो फिर मैं क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.2 का ही कंटिन्यू करूँगा। वो चैप्टर नंबर 1 का ही है। तो हमने कल वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज है जो टाइप ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो टाइप ऑफ ऑपरेशन मैंने कितना बताया, 3 तरह के हैं। सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और तीसरा आता है मेरा डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये क्या है, यूनियन क्या है? यूनियन को हम लोग डिनोट करेंगे इस तरह से, ऐसे। ये हो गया इस तरह से, एक कटोरा ऊपर की ओर कर दो, एक कटोरा नीचे की तरफ कर दो, इस तरह से। ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। डिफरेंस घटाव कर दो, माइनस, यानी ए माइनस बी, इसको माइनस पढ़ा जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया। इस तरह के हमारे टाइप ऑफ ऑपरेशन है। अब इसको पढ़ेंगे। पहले हमारा टॉपिक आता है यूनियन। यूनियन का मतलब ही आप लोग को इसका वर्ड से ही समझ। यूनियन का मतलब होता है एक साथ मिल जाओ, यानी संगठन। यानी दो अलग अलग सेट हैं और दोनों सेट को यदि आपस में मिला दें तो यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब कि जैसे एक सेट में हमने दे दिया, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, ठीक है। बी सेट में कोई एलिमेंट है, वो 1 है, 3 है, 5 है, 8 है। अब ये दोनों का यदि हम यूनियन निकालने वाले, ए यूनियन बी मतलब, या बी यूनियन ए, कुछ भी निकालने बोले तो दोनों को क्या करना है, मिला देना है। लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। तो ये तो हमेशा पहले से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी कोई भी रिपीट नंबर हो, जब सेट का डेफिनेशन भी बताया था तो उसमें रिपीट नंबर को नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे है कितना, 2 है, 1 है, ऑर्डर वाइज करके लिख सकते हो, और चाहे तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए। लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको 2 बार मत लिखिए, बस यही ध्यान दें। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, और हमारा 8 भी है। तो ये हमारा हो गया यूनियन ऑफ सेट। जैसे बी यूनियन बी लिखेगा तो सेम यही चीज़ आएगा। और चाहे तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, पहले 2 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 7 लीजिए, उसके बाद फिर आपका 1 आता है, 2, 3 आता है, 5 आता है, 8 आता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप कैसे लिखें, मिला दीजिए दोनों को बस। लेकिन यदि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, यदि यहाँ पर मान लिया 8 और मैं दे देता है 1, यदि यहाँ पर 8 देता तो 8 2 बार हो जा रहा है, एक ही बार नोट करना है। तो आप लोग, यूनियन कोई बड़ा चीज़ नहीं, बहुत छोटा चीज़, सिंपल है। इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिखते हैं। समझ में आ गया? तो इसका डेफिनेशन समझिए। तो देखो इसका डेफिनेशन, मान लिया कि लेट ए एंड बी टू सेट, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, यानी ये दोनों को मिला करके जो हमारा सेट बना, तो ये यूनियन बी का जो सेट है, इज द सेट, एक ऐसा सेट होगा विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिसमें ए का भी सभी एलिमेंट होगा और बी का भी सभी एलिमेंट इस सेट में होगा। यानी यूनियन ऑफ सेट में सेट ए का भी सभी एलिमेंट होगा और सेट बी का भी सभी एलिमेंट होता है। लेकिन एक चीज़ और इसमें लिखा है, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। यदि कोई कॉमन मिल रहा है, जैसे 8 मिल रहा था, तो केवल एक बार ही लिखना है। नो कि रिपीट 2 बार हो रहा है तो 2 बार लिखना है, एक बार ही उसको लिखना है। तो ऐसे सेट को हम लोग यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। तो इसको हम लोग डिनोट क्या करते हैं, इस तरह से, यू आकार का रहता है लेकिन ये थोड़ा चौड़ा रहता है। यू ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यू जो है थोड़ा हमारा इस तरह से रहता है, लेकिन ये जो है इस तरह से थोड़ा चौड़ा टाइप का रहता है। इस तरह से ध्यान देना है। तो यूनियन ऑफ सेट समझ गए। इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी ऊपर मैंने समझा दिया है। इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में भी है, उसी को देख सकते हैं। इसको वेन डायग्राम के रूप में भी हम लोग चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम कैसे है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं, एक कॉमन मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो इसमें इस तरह से हम लोग कॉमन लिखेंगे, तो इस तरह से लिख दिए। इसमें सिर्फ 8 आ गया। अब ये सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आया, 2 आया, 4 आया है,
और 6 आया और 7 भी आया। इसमें कौन कौन एलिमेंट आया, 1 आया और कौन आया, 3 भी आया और कौन आया, 5 भी आया और 8 ऑलरेडी इसमें लिखाया हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा ये है, इसको यदि रिप्रेजेंट करना चाहते तो इसको है जो एक हम लोग है शैडो रीजन से इसको कर साइड मैंने इसको पूरा इसको, तो ये हमारा पूरा है जो ये यूनियन बी का है, यानी ये पूरा हमारा इसको है जो कलर से रंग दीजिए, तो ये यूनियन बी हो गया। इसको हम लोग यदि शैडो कर दिए इस तरह से बन गया, तो ये हमारा बिना डायग्राम के अनुसार इसको कर सकते हैं। यहाँ नंबर लिखिए या ना लिखिए, ए यूनियन बी है मतलब ए का भी एलिमेंट और बी का एलिमेंट को दोनों इसमें मिला हुआ है, तो इस तरह से हम इसको कलर कर दिए तो ये यूनियन बी का एलिमेंट हो गया। तो ये हमारा वेन डायग्राम के अनुसार भी है ना, इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम हो गया और इसका डेफिनेशन हो गया। तो आई होप है जो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट का कौन कौन सा प्रॉपर्टी, सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में क्या पढ़े थे, यदि हम लोग जैसे जब रिलेशन फंक्शन में पढ़ रहे थे तो 3×2 रहे या 2×3 रहे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो उसी तरह से हमारा यूनियन है, तो ये यूनियन बी बोले या बी यूनियन ए बोले, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। ए यूनियन बी बोले या बी यूनियन ए बोले, इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। दूसरा आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब फिर इसमें 3 को हमारा सेट रहेगा, एसोसिएटिव लॉ। इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, इधर भी ए यूनियन बी यूनियन सी, बस डिफरेंस क्या होगा, ये ब्रैकेट का होगा, ये पहले ब्रैकेट लगा दिए, ये लास्ट में ब्रैकेट लगा दिए, तो इसका भी हमारा सेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तीसरा जो आता है हमारा आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें कौन कौन आएगा, तो जैसे हमारा ए यूनियन ऑफ एम्प्टी सेट, तो ये दोनों को यदि हम निकालेंगे तो इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं, तो इसका यदि मिला करके लिखेंगे तो ए ही आएगा, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। समझ में आ गया, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसको बोले या लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। तीसरा हो गया। चौथा आता है इडेम्पोटेंट लॉ, पोटेंट लॉ। ये क्या है, इसमें यदि दोनों सेट सेम रहेगा, ए सेट और बी सेट जो है, तो दोनों सेट मान लीजिए सेम है और इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों में तो सेम ही एलिमेंट, तो इसका ए ही आएगा, इसी को कहते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। दोनों सेट, दो सेट है दोनों सेम है, तो उसका जो हमारा यूनियन मिल के आएगा तो वही आएगा, सेम टू सेम आएगा। लास्ट 5 नंबर है, लास्ट हमारा आता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को हम लोग यू से कहते हैं। तो मान लिया कि इसमें ये हमारा यू है और इसका हम लोग यूनियन निकालेंगे इस तरह से, ये हमारा यूनियन का है, ये यू हुआ जो यूनिवर्सल सेट हुआ और इसका ये निकालें, तो इसमें जो भी एलिमेंट है तो इसमें भी है, तो दोनों मिल करके भी आएगा, तो क्या आएगा, ये हमारा यूनियन भी आएगा, ये यूनियन है, इसको यूनियन सेट कहते हैं, ये यूनियन सेट है। और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा है जो यूनियन ऑफ सेट है। तो यूनिवर्सल सेट है, ये दोनों यूनिवर्सल सेट है, तो क्योंकि इसकी का एलिमेंट इसमें भी रहता है तो इसको मिला के भी लिखेंगे तो यही आएगा ना, तो इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे यू से डिनोट करते हैं। तो आई होप है जो ये आप लोग को प्रॉपर्टी, ये हमारा बहुत ज़रूरी है, ये जब हम एक्सरसाइज को बनाएंगे तो इसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये सब तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ में ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, बाकी और इंटरसेक्शन है और हमारा डिफरेंस लॉ, डिफरेंस ऑफ एलिमेंट, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।